क्या आज के दौर में एक अच्छी नौकरी और एक सफल करियर के लिए 4 साल की कॉलेज डिग्री वाकई जरूरी है? ये सवाल अब सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में या करियर काउंसलर के ऑफिस में नहीं पूछा जा रहा है। अब तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओज भी इस पर बहस कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं रही है। दशकों से हमारे समाज में जो एक सीधा साधा फॉर्मूला था, अच्छी डिग्री मतलब अच्छी नौकरी, हाँ। अब उस फॉर्मूले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास शिव शैरनायन का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है जिसका शीर्षक है डिग्री से परे 21वीं सदी में कार्यबल विकास पर पुनर्विचार। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, कंपनियां डिग्री की जगह और क्या देख रही हैं, और आने वाले कल में पढ़ाई और नौकरी का रिश्ता कैसा दिखने वाला है। ये एक बहुत जरूरी चर्चा है क्योंकि ये सिर्फ छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं है। ये इस बात से जुड़ा है कि हम एक देश के तौर पर आने वाले कल के लिए कितने तैयार हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दशकों से 4 साल की डिग्री को एक तरह से सफलता का गोल्डन टिकट माना जाता रहा है। हाँ, हम सब ने अपने घरों में सुना है, बेटा बस एक बार अच्छी डिग्री ले लो फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जब तक छात्र डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलता है तब तक आधी चीजें पुरानी हो चुकी होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। समस्या की जड़ यही है। शोध साफ कहता है कि दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कॉलेज ग्रेजुएट्स कम हैं। असल समस्या है स्किल गैप की। स्किल गैप मतलब कॉलेजों में जो सिखाया जा रहा है और इंडस्ट्री को असल में जिसकी जरूरत है, उसके बीच की खाई वो बहुत चौड़ी हो गई है। कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि उन्हें ऐसे ग्रेजुएट मिल रहे हैं जिनके पास थ्योरी तो है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स और अनुभव वो जीरो है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी तो समझ में आता है क्योंकि वहां हाथ का काम साफ दिखता है, लेकिन क्या ये खाई अब मार्केटिंग, डिजाइन या यहाँ तक कि पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में भी नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है। जहां आपको किताबी ज्ञान से ज्यादा शायद फोटोशॉप, गूगल एनालिटिक्स या वीडियो एडिटिंग जैसे टूल चलाने आने चाहिए। बिल्कुल। ये समस्या अब हर उस सेक्टर में फैल गई है जहां टेक्नोलॉजी ने दखल दिया है। और आज ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां टेक्नोलॉजी नहीं है? सही बात है। कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो पहले दिन से काम शुरू कर सकें, न कि जिन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़े। वे जॉब रेडी टैलेंट चाहते हैं जो हमारा पारंपरिक कॉलेज सिस्टम वो पैदा नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से बात असल में दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस बहस में अब वो नाम शामिल हो गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। एप्पल, IBM और लॉकहीड मार्टिन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब खुलेआम कह रही हैं कि वो डिग्री को उतना महत्व नहीं देती और बिना डिग्री वाले लोगों को धड़ल्ले से नौकरी पर रख रही हैं। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले साल एप्पल ने अमेरिका में जितने लोगों को नौकरी दी उनमें से लगभग 50% के पास 4 साल की पारंपरिक कॉलेज डिग्री नहीं थी। 1 मिनट, 50%? 50%? इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अपनी आधी प्रतिभा को उस रास्ते से नहीं चुन रही जिसे हम दशकों से सफलता का एकमात्र रास्ता मानते आए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल। टिम कुक ने तो यहाँ टप्पा कि हमने कभी नहीं सोचा कि अच्छा काम करने के लिए कॉलेज की डिग्री ही जरूरी है। और उन्होंने एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी दिया जो खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। हाँ, उनका मानना है कि कई कॉलेजों में वो चीजें नहीं सिखाई जा रही जिनकी आज की अर्थव्यवस्था में जरूरत है, खासकर कोडिंग जैसे कौशल। और ये सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं है। लॉकहीड मार्टिन जो लड़ाकू जहाज और मिसाइलें बनाती है, वहां तो डिग्री और भी जरूरी मानी जाती होगी। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन उनकी CEO मैरिलिन ह्यूसन ने बताया कि उनकी कंपनी ने पिछले साल जिन 14,000 लोगों को काम पर रखा उनमें से आधे के पास 4 साल की डिग्री नहीं थी। आधे लोगों के पास। इसी तरह IBM की पूर्व CEO गिनी रोमेटी का भी यही मानना था कि नई अर्थव्यवस्था में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए हमेशा कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक जरूरी है न्यू कॉलर जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स का होना। कंपनियां डिग्री को इतनी अहमियत नहीं दे रही हैं तो फिर वो इंटरव्यू में देख क्या रही हैं? उनका फिल्टर क्या है? उनका फिल्टर है कौशल। और यहीं से कौशल आधारित भर्ती यानी स्किल्स बेस्ड हायरिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो अब पूरी दुनिया में एक आंदोलन बनता जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं।
ये स्किल्स बेस्ड हायरिंग सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां अब उम्मीदवार के रेज्यूमे पर कॉलेज का नाम देखने के बजाय ये देख रही हैं कि उसे आता क्या है। ओके। क्या वो कोड लिख सकता है? क्या उसे सॉफ्टवेयर चलाना आता है? क्या वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन कर सकता है? जोर प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल से हटकर क्षमता यानी कैपेबिलिटीज पर आ गया है। वे आपकी डिग्री में नहीं, आपके पोर्टफोलियो में, आपके गिटहब प्रोफाइल में या आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात याद आई। टिम कुक ने यह भी सुझाव दिया था कि स्कूल स्तर पर ही यानी K-12 में ही सभी छात्रों के लिए कोडिंग सीखना अनिवार्य कर देना चाहिए। ये इसी कौशल आधारित सोच का हिस्सा है। हाँ, और ये एक बहुत ही दूर की सोच है। ये दिखाता है कि भविष्य का कार्यबल तैयार करने के लिए हमें नींव से शुरुआत करनी होगी। हमें बच्चों को सिर्फ रटना नहीं सिखाना है, बल्कि उन्हें वो हुनर सिखाने हैं जो सीधे तौर पर रोजगार में काम आएंगे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को हल करना, रचनात्मक तरीके से सोचना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ये आज की असली शिक्षा है। ठीक है, तो अगर पारंपरिक डिग्री का मॉडल कमजोर पड़ रहा है और कंपनियां स्किल्स पर जोर दे रही हैं, तो इसके विकल्प क्या हैं? एक छात्र जो 4 साल कॉलेज नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता, उसके पास क्या रास्ते हैं? अभी के लिए कई रास्ते खुल चुके हैं। शोध में भी इनका जिक्र है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, अच्छा, जो आपको प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन जैसे काम सिखाते हैं। फिर है ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, जो आप कोर्सेरा या ईडेक्स जैसी वेबसाइटों से ले सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बिल्कुल। अप्रेंटिसशिप का मॉडल है, जहां आप किसी कंपनी में काम के साथ साथ सीखते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो कोडिंग बूट कैंप ने क्रांति ला दी है, जो 6 महीने में आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देते हैं। ये तो हुए वो रास्ते जो आज मौजूद हैं। क्या इस शोध में भविष्य के लिए कोई नया और ज्यादा बड़ा ढांचा भी सुझाया गया है? हाँ, और मेरे हिसाब से ये इस शोध का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। इसमें मोटर साइंस मॉडल या ज्ञानपीठ मॉडल का प्रस्ताव है। ज्ञानपीठ मॉडल। इसका मूल विचार अकादमिक ज्ञान को मोटर लर्निंग कौशल के साथ जोड़ना है, यानी किताबी ज्ञान और करके सीखने को एक ही सिक्के के 2 पहलू बनाना, अलग अलग नहीं। मोटर लर्निंग, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? क्या ये वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना सीखना? हाँ, बिल्कुल। आप उसके बारे में किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पैडल पर पैर नहीं रखते, तब तक बात नहीं बनती है। आपने बिल्कुल सही सादृश्य पकड़ा है। शोध कहता है कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक है टॉकिंग ब्रेन और दूसरा है वर्किंग ब्रेन। टॉकिंग ब्रेन और वर्किंग ब्रेन। हाँ, हमारी पारंपरिक शिक्षा ज्यादातर टॉकिंग ब्रेन पर ध्यान देती है, जिसमें दिमाग के संवेदी क्षेत्र यानी सेंसरी एरियाज विकसित होते हैं। हम जानकारी सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसे दोहराते हैं। लेकिन एक वर्किंग ब्रेन में दिमाग के मोटर क्षेत्र मतलब मोटर एरियाज अच्छी तरह विकसित होते हैं, जो हमें असल में काम करने, चीजें बनाने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। ये नया मॉडल वर्किंग ब्रेन के विकास पर जोर देता है। वाह, टॉकिंग ब्रेन बनाम वर्किंग ब्रेन, ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो इस मॉडल का लक्ष्य है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग में ना रहे, बल्कि हमारे हाथों में, हमारी आदतों में उतर जाए। एकदम सही। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है लर्नोग्राफी, जिसे शोध में ज्ञान हस्तांतरण का ब्रेन पेज सिद्धांत कहा गया है। ब्रेन पेज? हाँ, ब्रेन पेज थ्योरी। इसका लक्ष्य है कि ज्ञान सिर्फ सुना या पढ़ा न जाए, बल्कि दिमाग में एक पेज की तरह छप जाए, जो जरूरत पड़ने पर अपने आप खुल जाए। जैसे जब आप कार चलाते हैं तो ये नहीं सोचते कि कब क्लच दबाना है और कब गियर बदलना है, अपने आप होता है। वो अपने आप होता है। वो ज्ञान आपके वर्किंग ब्रेन का हिस्सा बन चुका है। और इस पूरे क्रांतिकारी मॉडल को लागू करने के लिए कोई समय सीमा या स्ट्रक्चर भी सुझाया गया है? हाँ, शोध में तक्षशिला स्पैन 545 नाम का एक 15 वर्षीय मॉडल प्रस्तावित है। 545, और ये 545 का आंकड़ा ही इसका पूरा ढांचा बताता है। 5 साल प्राथमिक शिक्षा, 4 साल माध्यमिक शिक्षा और 5 साल विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। 1 मिनट, 5 साल विश्वविद्यालय में? ये तो मौजूदा 3 या 4 साल के सिस्टम से ज्यादा लंबा हो गया। भारत में कई परिवारों के लिए जहां छात्र जल्द से जल्द कमाना शुरू करना चाहते हैं, क्या ये एक और बाधा नहीं बन जाएगी? देखने में ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसकी बनावट बहुत अलग है। इसमें 3 साल की बैचलर डिग्री
और 2 साल की मास्टर डिग्री शामिल है। ओके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्टर डिग्री के दूसरे साल को पूरी तरह से 1 साल की अनिवार्य पेड अप्रेंटिसशिप के लिए रखा गया है। अच्छा, पेड अप्रेंटिसशिप। हाँ, तो असल में आप पढ़ाई के दौरान ही 1 साल का असली वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी भी पा रहे हैं। आप जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि 1 साल का अनुभव भी होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ पढ़ाई का एक और साल नहीं है, बल्कि ये काम और पढ़ाई के बीच का एक पुल है। ये तो वाकई तस्वीर बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर ये मॉडल हकीकत बन जाता है, जहां कंपनियां कौशल देख रही हैं और शिक्षा करके सीखने पर जोर दे रही है, तो ये सिर्फ एक छात्र के रिपोर्ट कार्ड पर असर नहीं डालेगा। इसका असर तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ेगा। वो तस्वीर कैसी दिख सकती है? ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप को हर कोर्स का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। और जाहिर है कंपनियों को भी अपनी भर्ती की प्रक्रिया बदलनी होगी। निश्चित रूप से उन्हें डिग्री की अनिवार्यता को पूरी तरह से हटाना होगा और कौशल का आकलन करने के लिए नए तरीके बनाने होंगे। जैसे? हो सकता है इंटरव्यू की जगह एक प्रैक्टिकल टेस्ट हो, जहां आपको एक समस्या हल करने के लिए कहा जाए, या फिर आपके पिछले प्रोजेक्ट्स को परखा जाए। और इसकी नींव कहां से रखी जाएगी? क्या ये बदलाव सिर्फ कॉलेज स्तर पर ही होगा? नहीं, जैसा हमने पहले भी बात की, इसकी नींव K-12 शिक्षा यानी स्कूल के स्तर पर ही रखनी होगी। बच्चों को छोटी उम्र से ही कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम में काम करना सिखाना होगा, ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सके। वे रटने की संस्कृति को खत्म करके करने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल। इसका मतलब यह भी है कि सीखना अब कॉलेज में खत्म नहीं होगा। डिग्री मिल गई मतलब पढ़ाई खत्म, ये सोच ये अब नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं। ये बदलाव आजीवन सीखने यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सोच को बढ़ावा देता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो स्किल काम की है वो 5 साल बाद शायद पुरानी हो जाए। सही बात है। इसलिए आपको लगातार अपने कौशल को बढ़ाना होगा, जिसे हम अपस्किलिंग कहते हैं। इसके लिए लचीले और आसानी से उपलब्ध अवसरों का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। और अगर हम इन सब बदलावों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएं, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा? असर बहुत बड़ा और बहुत सकारात्मक हो सकता है। यह बदलाव देश में कौशल की कमी को दूर कर सकता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री की उत्पादकता बढ़ेगी। जब लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, न कि सिर्फ डिग्री के आधार पर, तो ये एक ज्यादा समावेशी आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे उन लाखों युवाओं के लिए भी अच्छे रोजगार के दरवाजे खुलेंगे जो किसी वजह से पारंपरिक 4 साल की डिग्री हासिल नहीं कर पाते। पर उनमें हुनर और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुद्दा डिग्री को खत्म करने का नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है या कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए। सही कहा। बहस एक ऐसे सिस्टम को बनाने की है जो अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों को बराबर का सम्मान और महत्व दे, जो ये समझे कि ज्ञान हासिल करने के कई रास्ते हो सकते हैं और डिग्री उनमें से सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। जोर अब प्रमाण पत्रों से हटकर क्षमताओं पर जा रहा है। बात इस पर आ गई है कि आपके पास कागज पर क्या है, इसके बजाय आप असल में क्या कर सकते हैं। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए आपका वो एक विचार जिस पर वो आगे सोच सकें। जरूर। मेरा सवाल ये है, अगर शिक्षा का असली मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि किसी इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने और रोजगार के लिए काबिल बनाना है, तो हम और आप एक समाज के तौर पर अपने शिक्षण संस्थानों, कंपनियों और सरकारी नीतियों में वो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या ला सकते हैं जिसकी शुरुआत आज से ही हो।